दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं अर्ज न्यूज लाइव। साथियों, आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये अवसर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की, सेल्फ प्योरिफिकेशन की ताकत रखता है। नमस्कार साथियों, मैं अमित झा और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं रोहिणी सेक्टर 10 के स्वर्ण जयंती पार्क में, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम, जैसे कि आपको पहले ही बताया था, यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। आज यहां पे इस कार्यक्रम का जो शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होना है। आइए हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से मन से जो है मोदी जी इस कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, जरा दिखाएं। इसी मन से देख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसी मन से जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे तमाम लगभग 35 देशों से यहाँ पे लोग अतिथियों का आने की आशंका है। और यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, देखिए यहाँ पे किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स का भी जो है आयोजन यहाँ पे तैनाती किया गया है। सिक्योरिटी को मद्देनजर में दिल्ली पुलिस की यहाँ पे तैनाती है और तमाम सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे बीएसएफ के जवान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। देख सकते हैं कितना ही सिक्योरिटी यहाँ पे टाइट है। एक बार मैं कैमरामैन पर्सन से अनुरोध करूंगा, जरा दिखाएं। इस कार्यक्रम में लगभग यहाँ पे अतिथि के जो आने की संभावना है, लगभग 1.5 करोड़ की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे पंडाल बनाए गए, जहाँ पे रहने की व्यवस्था है। और कुछ पंडालों में जो है यज्ञों का आयोजन है, कहीं पे पूजा किया जा रहा है, कहीं हवन किया जा रहा है और कहीं पे जो है गौशाला भी बनाया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा, एक बार दिखाएँ। इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम अतिथियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इस कार्यक्रम में आके उनको कैसा लगा, जानने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और कुछ ही समय में यहाँ पे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है और इस कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। और यहाँ पे और जो मुख्य अतिथि के रूप में जो पहुँचेंगे, यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और यहाँ पे और भी मुख्य अतिथि हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे कार्यक्रम में आएंगे। नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के ऐतिहासिक उत्सव का प्रतीक है, जिसे ज्ञान ज्योति पर्व के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इस 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि महर्षि दयानंद के समाज सुधार, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरण के अमूल्य योगदान को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन और सिक्कों का विमोचन। उदय नारायण गंगूजी मॉरिशस, विश्व तारे अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ तथा महर्षि दयानंद की द्वितीय शताब्दी के उपलक्ष्य में 150 और 200 के स्मारक सिक्के जारी किए। इस अवसर पर गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री आचार्य देवव्रत और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता सहित कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित थे। हमारे बहुत ही ऊर्जावान, तेजस्वी, तपस्वी, इस भारत को सतत ऊर्जा देने वाले महानुभाव, महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत हमारे बीच पधार चुके हैं। पुनः एक बार करतल ध्वनि जोरदार अभिनंदन और एक बार जोरदार नारा, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ किसी एक समुदाय का उत्सव नहीं है, इस संपूर्ण राष्ट्र की वैश्विक पहचान से जुड़ा एक महोत्सव है। उन्होंने आर्य समाज की सराहना करते हुए कहा कि इसने भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक आत्मा को सुरक्षित रखते हुए समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद को दूरदर्शी और महान पुरुष बताते हुए कहा कि उनका वेदों की ओर लौटो का आह्वान औपनिवेशिक शासन के तहत कमजोर हुए भारत के राष्ट्रीय गर्व को पुनर्जीवित करने वाला बना। उन्होंने जोर दिया कि आर्य समाज के सत्य, समानता और सुधार के सिद्धांतों ने लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को वैचारिक बल दिया। आधुनिक संदर्भ में पीएम मोदी ने मिशन लाइफ और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहलों का उल्लेख किया, जो किन्वंतो विश्वमार्यम के वैदिक मंत्र की भावना को साकार कर रही है। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्रीधरम गोकुल ने आर्य समाज को एक वैश्विक सामाजिक सुधार आंदोलन बताया। आईएएस अभ्यर्थी मोहित गौर ने युवाओं की भूमिका पर कहा कि परिवर्तन की जिम्मेदारी जेन जेड की है, जो स्वामी जी की शिक्षाओं को आगे ले जाएगी। युवा पीढ़ी को यह मानना होगा कि वेद ही विज्ञान है। ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम और केन्या के प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। डीएवी संस्थानों के विद्यार्थियों ने स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित विशेष प्रस्तुति दी। सत्य, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर कई सत्र आयोजित किए गए। साथियों, आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये अवसर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की, सेल्फ प्योरिफिकेशन की ताकत रखता है। यह अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा है जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। लाला लाजपत राय, हुतात्मा राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कितने ही क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था।
साथियों, आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। यह महासम्मेलन 2 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें वैश्विक युवा सम्मेलन, महिला सशक्तिकरण सत्र और संस्कृति प्रस्तुतियां शामिल होगी। ऑर्ज न्यूज लाइव से संवाददाता अमित झा अपने सहयोगी शोभा के साथ, रोहिणी सेक्टर 10, नई दिल्ली।